नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों सैटरडे का दिन है और सप्ताह का शेयर मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। वीकली शेयर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं और उसमें आप जबरदस्त प्रॉफिट भी बनाते हैं। इस सप्ताह भी जो मैंने शेयर दिया हुआ था आप जाके देखिए कि जबरदस्त आपको मूवमेंट मिला होगा सप्ताह के शेयर वाले में। तो आप अगर पोजीशन बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाते होंगे, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं, आपको मेरे एनालिसिस अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मुझे कमेंट करके भी आप जरूर बताएं। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी लेकर आया हूँ, यानी जो मंडे से नया सप्ताह स्टार्ट होने वाला है उस सप्ताह से जो स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा, वैसे 2 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब उन दोनों स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ आपको उसके सारे लेवल समझाऊँगा, सिलेक्शन रीजन भी समझाऊँगा। क्यों सेलेक्ट किया है सप्ताह का शेयर वीकली शेयर में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ कि इस सप्ताह वो कौन से 2 शेयर है जिसमें आने वाले सप्ताह में आप कुछ मूवमेंट पा सकते हैं, कुछ पैसे आपके बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। तो जो सबसे पहला स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है वो बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। उम्मीद है मुझे बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। किसी के पास अगर पहले से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो स्टॉक्स का नाम है यहाँ पे श्री पुष्ट। क्या नाम है? मैं यहाँ पे टाइप करूंगा श्री पुष्ट, FPUSH, श्री पुष्कर केमिकल, और शॉर्ट नेम है श्री पुष्ट। तो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा श्री पुष्कर केमिकल को। देखिए क्रूड ऑयल में आपको नीचे की तरफ मूवमेंट बन रहा है, थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है, तो ये सारे केमिकल सेक्टर और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, जो पेंट सेक्टर है, वो सारे सेक्टर में मूवमेंट आता है। सिर्फ पुष्कर केमिकल सिर्फ उस वजह से मूवमेंट में नहीं है, बल्कि इसके और भी कारण है जो टेक्निकल चार्ट पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके टेक्निकल की बात करते हैं। देखिए ये अभी जो सस्टेन कर रहा है 212 रुपया 65 पैसे के आसपास में आप यहाँ पे सस्टेनेबल प्राइस देख पा रहे हैं ना, 212 रुपया 65 पैसे पर। इसने जो ब्रेकआउट दिया, इसके सबसे पहले हिस्ट्री के चार्ट को देखेंगे। आपको पहले भी मैंने बोला है कि अगर आप हिस्ट्री देख लेते हैं तो आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता चल जाएगा, अगर आप पास्ट देखते हैं तो चलिए चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग छोटा करते हैं और यहाँ पे मैं चार्ट को छोटा कर देता हूँ और छोटा करके ले आता हूँ चार्ट को अभी डेली के चार्ट पे। तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ मंथली चार्ट पे, एक साल के चार्ट पे, ईयरली चार्ट पे कर देता हूँ। तो ईयरली चार्ट का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पूरे साल का एक चार्ट है, ठीक है। ये जो आप हर एक कैंडल देख रहे हैं, एक एक साल का एक कैंडल है। अब ये जो एक एक साल का एक कैंडल, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट टाइम इसने जो कोरोना काल में एक लो लगाया था, लगभग 60-70 रुपए के आसपास का लो लगाया था। चलिए मैं उसका प्राइस देखूं, बिल्कुल 50-55 का। और अभी जो इसने चला है, ब्रेकआउट किया है, वो 212 से 14 रुपए के आसपास में। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 3 साल के बाद स्टॉक्स ने एक साल क्या किया, कंसोलिडेट किया। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन है, पूरे एक साल कंसोलिडेट किया 2022 में। अब ये 2023 में चल रहा है और 2023 में 2022 के सारे कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक कर रहा है, जो कि आपको इसके मंथली चार्ट पर आके पता चलेगा। तो चलिए मैं एक एक करके हर चार्ट को एनालाइज करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट लगा देते हैं, 1 मंथ। अब हम यहाँ पे आगे 1 मंथ, एक मिनट मैं यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट लगा दूं या हाँ। अब ये है मंथली चार्ट। जब आप मंथली चार्ट श्री पुष्कर केमिकल को लगाते हैं, देखिए स्टॉक्स के नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे, श्री पुष्कर केमिकल। जब मंथली चार्ट आप लगाते हैं तो आप देखें कि मंथली चार्ट पे एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल बना के यहाँ से स्टॉक्स ने एक अप ट्रेंड का सिग्नल स्टार्ट किया था। और स्टॉक्स ने, अगर फिर से मैं यहाँ पर दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 महीना का जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो देख रहे हैं, ये 8 महीने का रेजिस्टेंस एरिया क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे बॉक्स लगा देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लेवल जानना बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन रीजन अगर आपको पास पता है तो आपको आगे भी अगर कोई ऐसे सिचुएशन बनता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर ये सेलेक्ट हुआ है तो क्यों सेलेक्ट किया गया है इस स्टॉक को। तो आप यहाँ पे देखिए 8 मंथ के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आपको। तो 8 मंथ के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आप क्या देख रहे हैं,
स्टॉक्स क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। ये 8 महीना हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 महीना के रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, मैं हर बार बोलता हूँ कि क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है किस चार्ट पर? मंथली के चार्ट पर, ठीक है, मंथली चार्ट पे। और ईयरली चार्ट पर बुलिश है, 2022 के कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक कर रहा है। तो 2022 के कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक कर रहा है, 2023 के 8 महीना जो पीछे गुजर चुका है, ये गुजर रहा है, उसको भी ब्रेकआउट कर रहा है। अब चलते हैं हम लोग इसके जरा वीकली चार्ट को देखते हैं। तो देखिए जरा वीकली चार्ट पर हम लोग आते हैं। मैं 2 स्टॉक्स आपको बताऊंगा एक एक करके। अब जरा वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं, तो वीकली चार्ट में भी आप क्या देख रहे हैं कि वीकली चार्ट में भी इस स्टॉक्स ने एक कंसोलिडेट एरिया बना रखा था। ध्यान से देखिए, कंसोलिडेट एरिया बना रखा था जो इस बॉक्स के अंदर में फंसा हुआ है कि नहीं? तो इस कंसोलिडेट एरिया के अंदर में ये फंसा हुआ है। इसके ऊपर या नीचे अगर ये निकलता तो आपको एक पोजीशन बनता, लेकिन इसने ऊपर की तरफ में पोजीशन किया। अब ऊपर की तरफ में पोजीशन किया तो हमारा व्यू भी तो ऊपर की साइड में होगा, क्योंकि सेल साइड तो इसमें बनेगा नहीं, सेल साइड होल्ड कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर में है नहीं। अब इसको और छोटा करते हैं, चार्ट को और थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। जो कंप्रेस करते हैं तो फिर पता क्या चलता है कि एक जो है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का हर्डल भी था। आप देखिए यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। चलिए मैं जरा इसको साइड कर दूं। अब यहाँ पे आप देखिए एक ट्रेंड लाइन को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया और यहाँ से इसे उठाया। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा, और यहाँ पे ये सस्टेन किया, ब्रेकआउट करके सस्टेन किया। जब ये ब्रेकआउट करके सस्टेन किया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया। चलिए मैं यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। जब ये थोड़ा सा ऊपर जा गया तो ऊपर जाके फिर नीचे आया, यानी कि रीटेस्टिंग भी किया आपने। आपका जो ब्रेकआउट लेवल है उसको रीटेस्टिंग, इसको क्या कहते हैं? रीटेस्टिंग और पुल बैक, बाउंस बैक, ये सारे यहाँ पर से ये करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस एरिया से ये पुल बैक और बाउंस बैक दोनों कर रहा है, यानी गिरा और बाउंस कर गया, खिंचाया फिर बाउंस कर गया, पुल। तो ये दोनों ही चीज यहाँ पे भी दिख रहा है। अब इसी को मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर देता हूँ। देखिए किस तरह से आप चीजों को बदल सकते हैं। फिर आप इसको पकड़ें इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के इस तरह से उठाएंगे अगर आप, तो अब पता चलेगा कि ये अब यहाँ पर भी हर्डल ले रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखें तो उस हर्डल एरिया को भी आप यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। यानी टेक्निकली चार्ट पे चाहे डे का चार्ट हो, चाहे वीकली चार्ट हो, चाहे मंथली चार्ट हो, चाहे ईयरली चार्ट हो, हर चार्ट पर ये ब्रेकआउट कर रहा है श्री पुष्कर केमिकल। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम लगाएंगे तो आपको वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखेगा। चाहे कोई भी इंडिकेटर आप अगर फॉलो करते हैं, कोई भी इंडिकेटर फॉलो करते हैं, तो उम्मीद है वो सारे इंडिकेटर आप लगा लीजिए। चाहे आरएसआई लगा लें, चाहे एमएसीडी लगा लें, चाहे आप जो भी इंडिकेटर हो, सारे आपको पॉजिटिव सिग्नल ही देंगे। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो लास्ट टाइम गैप अप खुल के ऊपर से नीचे आ गया। बिल्कुल, ये सिलेक्शन मेरे पास 2 दिन पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि ये वीकली शेयर में स्टॉक्स है इसलिए इसके लेवल अभी भी अवेलेबल हैं, अभी भी अवेलेबल है। तो अगर इसको खरीदना है श्री पुष्कर को, तो मैं आपको एक लेवल बताता हूँ कि अगर ये आपको मिलता है 205, ध्यान से सुनिए, 205 के पास में, तो जरूर बाय करना है। अब आप कहेंगे सर ये तो 212 चल रहा है, आप कह रहे 205, बिल्कुल, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आप सीएमपी पे भी बाय करके चल सकते हैं। 212, 13 इसके आसपास में भी आप बाय कर सकते हैं। और अगर ये नीचे आ जाता है और 200 से लेके 205 रुपए के आसपास में मिलता है, तो आप इस जगह पे क्वांटिटी को और ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? करेंट पे तो खरीदना ही खरीदना है, करेंट पर तो खरीदना ही खरीदना है। लेकिन अगर आपको ये 205 से 200 के रुपए के आसपास में भी आता हुआ मिलता है, तब वहां पर भी ऐड कर सकते हैं अपने क्वांटिटी को। क्लियर है? इस कंडीशन में जो आपके स्टॉप लॉस बनेंगे वो कितने का बनेगा? बहुत छोटे, क्योंकि आपने नीचे पर और ऐड कर लिया तो आपका स्टॉप लॉस कितना बन जाएगा? 180 रुपीज का, 180 रुपए का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा। याद रखें, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आप लगाएंगे। और जो टारगेट बनेगा श्री पुष्कर में, अब आप यहाँ पर टारगेट देखेंगे तो टारगेट होगा 230 रुपए का, 230 का एक टारगेट होगा, और दूसरा 260 रुपए का भी एक टारगेट आप लेके चल सकते हैं। 230 से 260, 230 से लेके 260 रुपए का एक टारगेट आपको श्री पुष्कर में देखने को मिल सकता है, श्री पुष्कर केमिकल में। तो ये एक शेयर हो गया दोस्तों यहाँ पर। क्लियर है? चलिए अब मैं बढ़ता हूँ दूसरा शेयर की तरफ में, और दूसरा शेयर का जो नाम है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दूसरा शेयर, उसका भी नाम बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है
और सीमेंट सेक्टर का है। सीमेंट सेक्टर आप लोग जानते होंगे उस सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर को, उस स्टॉक को, बहुत छोटे प्राइस का श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट जबरदस्त स्टॉक, लास्ट टाइम इसने हाई लगाया था 97 रुपया 90 पैसे का, क्लोजिंग 95 रुपए के आसपास में किया है। श्री दिग्विजय सीमेंट बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, कई बार कमेंट भी किया है 65-70 के आसपास में, और वहां से स्टॉक्स ने एक अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है अगर आप मेरे स्विंग कॉल्स को फॉलो करते हैं तो। लेकिन अब ये फिर से वीकली शेयर के रडार पर आ गया, तो रीजन क्या है जो रडार पर आ गया? तो इसके रीजन को समझने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा, और हिस्ट्री हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको एक चार्ट पर फॉलो करेंगे, वीकली चार्ट पे कर लीजिए चाहे मंथली चार्ट पे कर लीजिए। अब ये वीकली चार्ट है आपके सामने में लगा हुआ। चलिए, जब से ये आप वीकली चार्ट लगाते हैं तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं वीकली चार्ट में कि स्टॉक्स के पास एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था उस समय पहले तक, जुलाई 2021 में। देखिए यहाँ पे जुलाई 2021, नीचे देखेंगे डेट तो आपको जुलाई 2021 नजर आएगा। इस एरिया के पास में जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2022 एक साल, और 2022 से 2023 दो साल के बाद स्टॉक्स ने अपने इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेकआउट करके जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया है उस एरिया के पास में आके क्लोज कर रहा है, और साथ ही रीटेस्ट कर रहा है, और साथ ही वहां पर होल्ड भी कर रहा है। तो आपके दिमाग में कॉमन चीज एक आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो आंसर आता है नहीं, यहाँ पर आप बाय नहीं कर सकते। तब क्योंकि चूंकि यहाँ से ये डाउनफॉल हुआ है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है ये इस बार भी यहाँ से डाउनफॉल कर जाए, तो फिर हमारे किसी काम का वो स्टॉक नहीं। तो फिर बाइंग कब होगी, एंट्री हम कब करेंगे? क्योंकि वीकली चार्ट पे तो ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसका पहले मंथली चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ जाएगा। तो हम लोग इसको मंथली चार्ट भी करते हैं और फिर पता चलेगा कि हम कब इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए, कमेंट और फीडबैक करते रहिए, वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, क्योंकि आप पैसा तो बनाते हैं पर कमेंट नहीं करते, फीडबैक नहीं करते। अब आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक मेरा फेवरेट पैटर्न नजर आएगा, जिसको मैं राउंडिंग बॉटम बोलता हूं। मैं क्या, ये शुरू से राउंडिंग बॉटम ही है, तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न, कप विथ हैंडल पैटर्न भी लोग कुछ बोलते हैं, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ये जबरदस्त एक बुलिश पैटर्न होता है, क्योंकि इसने नीचे डाउन करके फिर कवर किया है, तो ये एक वी शेप रिकवरी में जाता है। इसके वजह से ये काफी बुलिश दिखता है और बुलिश पैटर्न कहा जाता है। अब यहाँ पर ये मंथली चार्ट पे चूंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, और हो सकता है पिछले बार यहाँ से गिरा था तो यहाँ से गिर जाएगा, संभावना ये बात की है। लेकिन अगर ये नहीं गिरता है और ध्यान सुनिए, 100 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट कर देता है, देन आपकी एंट्री 100 रुपीज के ऊपर बन जाएगा। 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाए एंड ऑफ डे, यानी 3:30 बजे के आसपास, 3:15 PM। अगर इस बजे इतना बजे तक ये 100 रुपए के ऊपर ही रहता है, 100 रुपए के ऊपर, ऐसा नहीं कि 120 पे हो जाए, ऐसा नहीं, फिर तो वो बात ही खत्म हो गया। 100 रुपए के आसपास ही सस्टेन करता रहे तो आपकी एक एंट्री 100 रुपीज के आसपास में बन जाएगी। यानी कि अगर आप बाय करते हैं तो 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बाय करना है। श्री दिग्विजय सीमेंट को 1-2 साल का ब्रेकआउट करता हुआ राउंडिंग बॉटम पैटर्न पर आ रहा है, और इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा मात्र 20 रुपीज, 80 रुपए का लेना चाहेंगे, 80 रुपए। कुछ अगर आप थोड़ा सा और रखना चाहें कि नहीं इतना लंबा दिन के बाद आया, हो सकता है एक बार टेस्ट कर, तो आप 70 रुपए के आसपास में भी एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगा नहीं। अब इस कंडीशन में जो श्री दिग्विजय सीमेंट में जो टारगेट बनेंगे वो बनेगा 120 रुपए का 120, 140 रुपए का 160 और 160 रुपए का 160 रुपए 160 का, ठीक है। तो 140 मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा ठीक कर दूं, 140 और साथ ही 120 और 160 रुपए का, 3 टारगेट आपको यहाँ पे श्री दिग्विजय सीमेंट में देखने को बनेगा। सिलेक्शन रीजन के साथ मैंने हर चीज आपको समझा दिया दोस्तों, और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपका इसमें से कौन सा फेवरेट स्टॉक है, कौन सा स्टॉक ज्यादा आपको पसंद आ रहा है, श्री दिग्विजय सीमेंट आ रहा है या श्री पुष्कर केमिकल आ रहा है। दोनों ही आपको एक बेहतरीन मूवमेंट में स्टॉक्स नजर आ रहा होगा। तो पिछले किसी भी आपने स्टॉक से पैसे अगर बनाए हैं मेरे रिकमेंडेशन से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।